स्वागत है आपका फाइव फिंगर क्लासेस की 21 सीरीज में। और आज आपके सामने पहला प्रश्न है कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित अभिकर्मित अनुदेशन का क्या नाम है। तो स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अभिकर्मित अनुदेशन का नाम है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। स्किनर जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, जिनका पूरा नाम बरहस फ्रेडरिक स्किनर था और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने अभिकर्मित अनुदेशन दिया जिसका नाम था रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसके अलावा भी आपको जानना जरूरी है कि अभिकर्मित अनुदेशन के दो अन्य प्रकार भी हैं, जिसमें दूसरा प्रकार है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जिसको नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा 1954 में दिया गया। इसके अलावा तीसरा प्रकार है मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, जिसको थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा 1962 में दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सूचना, तथ्य, विचार आदि का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में या एक से अधिक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ में जो सूचनाओं का, तथ्यों का और विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको संप्रेषण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एडलर के सिद्धांत का नाम बताइए। एडलर जो कि मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रॉइड के शिष्य थे, उन्होंने भी व्यक्तित्व के ऊपर बहुत सारे कार्य किए, जिनमें उनके सिद्धांत का नाम था व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए कि निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर थे। शिक्षण प्रतिमान के तत्व बताइए। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व हैं, जिसमें पहला है फोकस, दूसरा है सिंटैक्स, तीसरा है सोशल सिस्टम और चौथा है सपोर्ट सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, डेविड आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक डेविड आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है रोट लर्निंग, दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, तीसरा है रिसेप्शन लर्निंग और चौथा है डिस्कवरी लर्निंग। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में कि इस अधिनियम को सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 20 जुलाई 2009 में। उसके बाद इसको लोकसभा में पारित किया गया 4 अगस्त 2009 में। अंत में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसको मंजूरी दी गई 26 अगस्त 2009 में और इस प्रकार यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि गति कौशल विकृति क्या है। तो गति कौशल विकृति को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। इससे पूर्व भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर यूपीटेट और सीटेट की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि गति कौशल विकृति क्या है। तो गति कौशल विकृति को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। नवा प्रश्न आपके सामने है कि मंद बुद्धि बालक की आईक्यू कितनी होती है। तो अक्सर ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, खासतौर से पीजीटी की परीक्षाओं में, बीएड और डीएलएड की जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मंद बुद्धि बालक की आईक्यू कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 70 से कम। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखिए कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक एल्बर्ट बेंडूर थे। इस प्रकार ये आपके सामने 5 फिंगर क्लासेस की 21वीं सीरीज आपके सामने आई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और मेरा प्रयास है कि आप सभी जो निकट जल्दी आने वाली परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करें। और एक लास्ट में जो आपको काम करना है वो ये है कि 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उन सभी ग्रुप में इसको शेयर करें। सभी से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।